हमारी शान हमारी जान हमारी आईएमसी, प्रीत हमारी प्रीत हमारी जीत हमारी आईएमसी। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जीत जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले पूछिए वो जान सुनिए। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जीत जान सुनिया, हाथ से हाथ मिला ले पूछिए वो जान सुनिया। तो भाषा भी हमारी है, भाषा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जीत जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले पूछिए वो जान सुनिए। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जीत जान सुनिया, हाथ से हाथ मिला ले पूछिए वो जान सुनिया। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, आरती हमारी है तो भारती हमारी है। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है। आरती हमारी है तो भारती हमारी है। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जीत जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले पूछिए वो जान सुनिए। आईएमसी आईएमसी वो मनीष सोनी जी गुड एमसी, अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी गुड एमसी, सुफिया मोहंती जी गुड एमसी, मिलन खान जी गुड एमसी, और मैं देख रहा हूँ महेश प्रजापति जी गुड एमसी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गुड एमसी, एसके मिश्रा जी गुड एमसी सर गुड एमसी, महेश प्रजापति जी, मनीष सोनी जी, दीपक पासवान जी गुड एमसी, सत्यन आईएमसी गुड एमसी, मोनू कुमार जी गुड एमसी, सत्येंद्र सिंह जी गुड एमसी। अब लोग सभी साथी धीरे धीरे आने लगे हैं और मैं देख पा रहा हूँ जो भी मेरे साथी हैं। राम मौर्य जी क्या बात है, आईएमसी भोले बाबा की नगरी काशी वाराणसी से क्या बात है, राम मौर्य जी गुड एमसी, कमलेश कुमार वर्मा जी गुड एमसी, आशीष शर्मा जी गुड एमसी, महेश प्रजापति जी फिर से एक बार, हरीश जी गुड एमसी दिल्ली से हैं, दीपक पासवान जी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से, शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी, राम सिंह गुड एमसी, महेश जी फिर से एक बार, और कुछ लोगों का स्क्रीन पे रूना मंडल जी गुड एमसी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको आपकी जिम्मेदारी सौंपते हैं, आज मुझे दिख नहीं रहे सदाब खान जी गुड एमसी, दीपक पासवान अंजू मिश्रा जी गुड एमसी, फ्रेंड सभी साथी जुड़ रहे हैं, उषा देवी जी गुड एमसी, और ज्योति वर्मा जी गुड एमसी, अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी फरुखाबाद से गुड एमसी, ऋषि दुबे जी गुड एमसी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गुड एमसी, हमारे सभी साथी उमेश कुमार जी गुड एमसी। तो फ्रेंड जैसा कि आप जान रहे हैं सलीम खान जी गुड एमसी, क्या बात है सलीम खान जी गुड एमसी। फ्रेंड हमारे सभी साथी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि मनीष सोनी जी कह रहे हैं कि 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है, वाकई में बहुत बड़ा होने वाला है। और अब तो शुरू होने जा रहा है, अभी मैं हमारी बातचीत होगी। गोपाल मिश्रा जी गुड एमसी, मनोज सिंह जी गुड एमसी, मनोज कुमार मिश्रा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड सभी साथी धीरे धीरे आ रहे हैं और लोग आते रहेंगे। अपनी बात को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक जिम्मेदारी सौंपता हूं, और जिम्मेदारी क्या है वो है आपको इस प्रोग्राम को बुद्ध राम जी गुड एमसी फतेहपुर से हैं गुड एमसी, क्या बात है। तो सुनील वर्मा जी गुड एमसी, रजत मंडल जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्या बात है रजत मंडल जी गुड एमसी, सुजीत वैद्य जी गुड एमसी। फ्रेंड आपको जिम्मेदारी सौंपता हूँ, गौतम पोरे जी गुड एमसी, आप जितने भी साथी हैं, मोनालिसा जी गुड एमसी, वीडियो को शेयर कर दें और वाच पार्टी पे लगा दें। राज चंदक जी आसाम की धरती से अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट गुड एमसी, क्या बात है। रवि राय जी गुड एमसी कोलकाता वेस्ट बंगाल से।
तो फ्रेंड, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। प्रमोद कुमार मिश्रा जी, गुड MC। चलिए, बाकी सभी साथी आते रहेंगे। और कई लोग आज, सुजीत कुमार कनौजिया जी, गुड MC। देवंती नायडू जी, गुड MC। कई शादाब खान जी, देखिए दिख गए, शादाब खान जी, गुड MC। आरती नामदेव जी, गुड MC। शादाब खान जी हमारे मुंबई महाराष्ट्र से हैं और आज बिजनेस की शुरुआत, बहुत ही शानदार धमाकेदार बिजनेस उन्होंने शुरुआत की है और इसके लिए हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने IMC जैसे बिजनेस में कदम रखा और कैरियर प्लानिंग के लिए वो बहुत ललायत हैं, यानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर काम करते रहें तो बहुत आगे जाएंगे। फ्रेंड, शुभंकर डे जी, गुड MC। तो हावड़ा वेस्ट बंगाल से भी हैं और रूना मंडल जी वेस्ट बंगाल से हैं। सैयद रिजवान हैदर जी, क्या बात है, रिजवान हैदर जी, गुड MC, मुंबई महाराष्ट्र से, क्या बात है। तो फ्रेंड, बड़े धुरंधर साथी आज जुड़ चुके हैं और जैसा कि जानते हैं कि अब तो बहुत ही कम लोग फेसबुक पे अब नज़र आते हैं। इसके पीछे कारण है कि इस समय बिजनेस को लेकर के हमारे बहुत सारे साथी सीरियस हैं और बिजनेस को लेकर के बहुत फील्ड में रात दिन एक कर देते हैं। तो हो सकता है कई साथी ऐसे हैं जिनके पास सीखने के लिए घंटे का समय नहीं होता होगा। और ऐसे ही देखिए, हमारे प्रोमिता दास जी हावड़ा वेस्ट बंगाल से हैं और राम सिंह पटेल जी हैं जो हमारे एम्बेसडर स्टार हैं, जो प्रयागराज की धरती से हैं। समीर दास जी हैं। तो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे साथी जो अपना समय निकाल करके इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। इसके ये ज़रूरी क्यों है, अभी हम टॉपिक में हमारी आपकी बातचीत होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड, अपनी बात को शुरू करें। ये DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी एक बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं, आज बुधवार है और आज के दिन मैंने पिछले कई सालों से लगातार मैं लोगों की, जो कहते नहीं कि जो बुद्धि तो बहुत है, लेकिन उसके अंदर हम और रंग भरते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हम कुछ समझा सकें, कुछ सिखा सकें, हम बता सकें। क्योंकि दोस्त, आज के दौर में जो आपका जो पुरानी एजुकेशन है, यानी जो पढ़ाई हमने स्कूल कॉलेजों में किए हैं, वो आज के रेट में पैसा कमाने के दौर में वो काम में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार पिछले 3 सालों से ज़्यादा हो गया है, मैं 3 सालों से लगातार फेसबुक पेज पे बना हूँ। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड, सबसे अच्छी बात है कि मैं अभी देखिए फिर एक बार फिर जो है लाइट चली गई है, तो कोई बात नहीं है, नेट ऑन हो गया है। तो फ्रेंड, ये चैलेंज है, इन्वर्टर तो बिजली मिलती रहेगी, अब जरूरत नहीं है, रोशनी आ रही है, ठीक है, साउंड आ जाएगी बस। तो फ्रेंड, तो वीडियो को शेयर कर दें, आप शेयर कर चुके हैं। तो फ्रेंड, आप जैसा भी जानते हैं कि परिचय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर प्रोग्राम में कई बार नए लोग जुड़ जाते हैं और जब नए लोग जुड़ते हैं तो कई बार हमारी बातें उन्हें पसंद भी आती। कई लोगों को लगता है कि यार मैं उनको क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तो कई बार उनको ऐसी लोगों के द्वारा इनवाइट किया जाता है और लोग बोलते हैं कि अरे सर, मैं तो उनको सुना, कुछ बात समझ में नहीं आई। फ्रेंड, समझ में आएगी भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें पहली बार में ही समझ में नहीं आती, क्योंकि आप देखेंगे कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को, परिवार में 20-20, 25-25 साल शादी के हो गए, लोग पति पत्नी को नहीं समझ पाए, पत्नी पति को नहीं समझ पाए, बाप बेटे को नहीं समझ पाए, बेटा बाप को नहीं समझ पाए। तो कई बार जब हम पारिवारिक ज़िंदगी में एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं तो आधे घंटे में आकर के और हम क्या समझ लेंगे। तो फ्रेंड, परिचय दे दूँ, नाम मेरा DN सिंह है और मैं प्रयागराज की धरती से हूँ। IMC बिजनेस में पिछले 9 वर्ष से ज़्यादा हो गए मैं सेवाएं दे रहा हूँ, यानी काम कर रहा हूँ। और काम ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने साबित किया है कि काम ऐसे किया जाता है। और जब मैं IMC बिजनेस का मैं एसोसिएट बना तो फ्रेंड, मैं यूँ ही शौक से नहीं इसमें आया, हमारी मजबूरियाँ थी। जैसा कि आपको सबको, कई लोगों को पता है कि मैं अपने इसी शहर प्रयागराज का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था, बल्ब का एजेंसी का मालिक था। लेकिन बल्ब का कारोबार मेरा जब फेल हुआ, जब काम मेरा फेल हो चुका, क्योंकि बल्ब लोग जलाना बंद कर दिया, CFL LED आ चुका था, तो ऐसे में हमारी मजबूरी बन चुकी थी कि अगर हम समय के साथ नहीं बदलें तो हमारा हाल वही होगा जो एम्बेसडर कार का हुआ, आज कोई पूछता नहीं। हमारा हाल वही होगा जो मर्फी रेडियो का हुआ, हमारा हाल वही होगा जो आज कहते नहीं कि चिमटी घड़ी का हुआ, हमारा हाल वही होगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ। यानी बाजार से अगर आप अपने आप को बदलते नहीं हैं तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं रह जाता है। और हमने समय के साथ हमने प्लानिंग किया कि अपने आप को बदलें और हमने
हमारी प्लानिंग कामयाब हुई। इस सदी की 21वीं सदी की ये शानदार बिजनेस जो 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को, भविष्य को बदल सकता है, एक ऐसे व्यवसाय में मैंने कदम रखा जिस व्यवसाय का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के नाम से बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में चल रही है, आगे चलती भी रहेगी, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित कहाँ है? क्योंकि दोस्त, अगर हमारी एज कम होती, मेरी एज अगर 25 साल 30 साल होती तो मैं अपने जीवन के 10-20 साल तो खराब कर लेता, तो एक बार चलता है। लेकिन जब हमारी जो एज है, जब हमारी जो एज, अकॉर्डिंग टू एज हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते थे, और हमने भारत की, इंडिया की, यानी स्वदेशी एक ऐसी कंपनी को हमने चूज किया, एक ऐसी कंपनी चुना जिसका नाम है आईएमसी बिजनेस को हमने आईएमसी को ज्वाइन किया, आईएमसी में काम करना स्टार्ट किया। वो दिन था हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर था। वो दिन था हमारे लिए 15 अगस्त सन 2014। कंपनी 7 साल पुरानी थी उस वक्त, आज 17 साल पुरानी है। 7 साल पुरानी कंपनी थी, और मैंने देखा कि कंपनी के 7 साल का जो पुराना अनुभव है, उस अनुभव के साथ मैं अगर काम करता हूं तो हम जरूर कामयाब होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी पे कोई लायबिलिटी नहीं थी, यानी कोई कर्जदार नहीं था उस वक्त भी और आज भी, यानी कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, उल्टा गवर्नमेंट के पास इतना एडवांस में पैसे पड़े रहते हैं। तो फ्रेंड, जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि काम करने का जब पूरी तरह से जब हम संतुष्ट हो गए, पूरी तरह से हम हर तरफ से मैंने जब चेक कर लिया, कंपनी के प्रोडक्ट चेक कर लिया, कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लिया, कंपनी का प्लान चेक कर लिया, कंपनी का पे आउट चेक कर लिया, और कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनसे भी मैं मिला। उनसे मिलने से जब तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के आया, और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा तब बढ़ा जब मैं एक मेगा इवेंट में बैठा हुआ था। वहाँ पे एक सेमिनार चल रहा था, और सेमिनार में मुझे जैसा लग रहा था कि जो वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास बहुत कम काबिलियत है, वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं। तो मैंने सीधा मोहर लगा दिया कि यहाँ पे अगर कम काबिलियत वाले लोग भी अगर पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी में दम है, प्रोडक्ट में दम है, और कंपनी के प्लान में दम है। और मैंने काम करना मैंने भी स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट किया तो शुरुआत में दिक्कत मुझे भी आई, अपनों ने मना किया। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत है कि सबसे पहले आपके अपने मना करते हैं, जिसपे आप भरोसा करते हैं कि मैं जुड़ जाऊंगा तो ये भी जुड़ जाएंगे और हमारा काम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमारे अपने कौन थे? परिवार के लोग। अपने कौन थे? रिश्तेदार थे। अपने कौन थे? तो जो हमारे दोस्त जिनके साथ हाय बाय करता था, उनके साथ उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। और जब उन लोगों ने मुझे मना किया तो मुझे लगा कि नहीं, जब जीवन में कोई काम जब आप अच्छा करेंगे तो अपने लोग ही मना करेंगे, क्योंकि रिक्शा चलाने वाले को कभी कोई अपना आदमी मना नहीं करता, मोची को कोई मना नहीं करता, एक छोटी मोटी जॉब करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए, पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए कोई मना नहीं करता। लेकिन आईएमसी बिजनेस करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए जब अपने लोग मना कर देते हैं तो मुझे समझ में आ गया कि इस काम में अब मजा तो उस काम को करने में तब आता है जब कोई मना करने लगे। फ्रेंड, मैंने फिर फार्मूला निकाला, क्योंकि कहते नहीं दुनिया में जब कोई मना करता है तो आग लगती है। अनमोल जायसवाल जी महाराष्ट्र की धरती से हैं और बहुत ही कम एज में इन्होंने कहानियां बनाई है। तो फ्रेंड, आसित कोले जी हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो तहलका मचा रखा है कि आज मैं मजबूर हूँ इनकी तारीफ करने के लिए, क्योंकि इन्होंने तूफान मचा दिया है अपने बल पे और अपने टीम के बल पे। तो फ्रेंड, आज एम्बेसडर स्टार है और पे आउट तो ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि लोगों के फ्यूज उड़ जाएंगे, बहुत बड़ी पे आउट बनती है इनकी। तो फ्रेंड, शुरुआत की और धीरे धीरे मेरा सुपरस्टार, सिल्वर और गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, इस तरह की जो लेवल को बढ़ते हुए एम्बेसडर स्टार और आगे की जो लेवल है, उस समय का एक लेवल हुआ करता था, क्राउन प्रेसिडेंट टॉप लेवल था। ये देख सकते हैं, मैंने इस पर हाथ लगाया है। ये बहुत ही शानदार लेवल है। इस लेवल पे पहुंचने पे कंपनी का अगर मिनिमम भी पे आउट बनेगा, अगर लेवल पर टर्नओवर ठीक ठाक रहा तो 10 लाख रुपए की पे आउट बनती है। और मुझे 3 वर्ष लगे इस लेवल को लेने के लिए। बहुत ही पूरी ऊर्जा के साथ काम करना स्टार्ट किया और मुझे 3 वर्ष लगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। 36 महीने का जो मेरा सफर था, जो मैंने रिकॉर्ड बनाया, और कई बार लोगों के मुंह से निकल जाता है, यहाँ तक कि एमडी सर भी मुंह से निकाल दिए थे कि आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट। यानी 36 मैंने रिकॉर्ड, 4 साल में तो सुना, 5 साल में सुना, 6 साल में सुना, लेकिन 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट। तो ये मैंने आपको देखा करते हुए। फ्रेंड, अब ये ऊर्जा मेरे अंदर कहाँ से आ गई? ये मेरे अंदर इतना विश्वास कहाँ से पैदा हो गया? तो विश्वास जो पैदा हुआ मेरे अंदर, वो हुआ कंपनी के प्रोडक्ट से।
ये जो विश्वास पैदा हुआ कंपनी के प्लान से और विश्वास पैदा हुआ कंपनी की प्रोफाइल से। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट है आईएमसी। आईएमसी इंडियन मेंटेलिटी कल्चर के साथ है, यानी भारतीय मानसिकता क्या, चीप एंड बेस्ट, सस्ते में अच्छा हो, तो कंपनी का प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन। अब दूसरा, मुझे कंपनी का जो प्लान जो समझ में आया, प्लान एक ऐसा कि कोई भी व्यक्ति शुरू करके अपने परफॉर्म करके अपनी काबिलियत को दिखा करके और अपने अपलाइन से भी बड़ा लेवल अचीव कर सकता है, तो प्लान समझ में आ गया। दूसरी बात समझ में आई कि कंपनी की जो पेआउट है, पेआउट देने के मामले में आज भारत की आज पहली कंपनी है जिसकी पेआउट राइट टाइम आती है, और आज तक कंपनी पिछले 17 साल में किसी के एक पैसे कंपनी ने रोका नहीं और समय पे पैसा ट्रांसफर हुआ। आज जहां की कंपनियां पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाती है, कहती है कि हम 6-6 महीना रोक के हम पैसे देते हैं। तो फ्रेंड, यानी कंपनी का पेआउट। कंपनी के प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी नो लायबिलिटी, कोई कर्जा नहीं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं के साथ कंपनी काम कर रही थी, और कंपनी के पास आईएमसी के अलावा और कोई काम नहीं था। तो मैं क्लियर हो गया और ये मेरे अंदर विश्वास पैदा हुआ और मैं आगे बढ़ा। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। पैसा जब आया तो बहुत नेम फेम मिले, बहुत सारी पहचान, सम्मान, सर्कल, शोहरत, ये बहुत कुछ मिला, और साथ में हमारी जो जरूरतें के साथ साथ हमारे जो ड्रीम थे वो ड्रीम भी हमारे पूरे होने लगे। और मैं सच बताऊं दोस्त, तो अगर निजी स्वार्थ की मैं बात करूं तो मैं अपना सारा ड्रीम पूरा कर चुका हूं। मैं निजी स्वार्थ की मैं बात करूं तो मैंने अपना जो भी मैंने ड्रीम बनाया था, भाई ड्रीम ऐसा तो नहीं बना सकते कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, ऐसा ड्रीम तो मैंने बनाया नहीं था। ड्रीम हमेशा जीवन में वो बनाने चाहिए जो अचीवेबल हो, जो अचीव करने वाले हो। तो फ्रेंड, मैंने जो ड्रीम बनाए थे, 10 ड्रीम मेरे थे, और वो ड्रीम अभी आखिरी जो ड्रीम था, उस आखिरी ड्रीम के बारे में बता दूं कि प्रयागराज के अंदर में एक ऐसा शोरूम हो हमारा, एक ऐसा शोरूम हो कि जहां पे लोग जब अंदर प्रवेश करे शोरूम के अंदर तो वाव करे, और उनको प्राउड हो, उनको मेरे ऊपर प्राउड हो कि हमारे अपलाइन ने मेरे लिए इतना अच्छा तोहफा दिया है। हमारे जो क्रॉस ग्रुप के लोग हैं वो जब यहां पे आए तो उन्हें भी प्राउड हो कि लीडर हो तो ऐसा हो, और वो भी सीखें कि अगर सर कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको जानकारी दे दूं कि लास्ट जो ड्रीम था वो है मेगा हर्बल वर्ल्ड, अपनी बिल्डिंग बनाने का। जो अभी मैं बात करूं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हमारे मैम हिबा खान जी के माध्यम से कई बार वीडियो डाले गए, और अभी मेन जो वीडियो डालने अभी जो जाना है वो अभी आप देखेंगे अपनी आंखों से। तो वो था हमारा मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जो अपने निजी जगह में हो, जो 3 करोड़ की लागत से वो प्रॉपर्टी परचेज हुई, साथ में 50 लाख रुपए लगा करके उसको बनाया गया, और साथ में 50 लाख रुपए का स्टॉक डाल करके, यानी 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इस काम की शुरुआत की जा रही है। और सच बताऊं कि हमारे जो टीम के जो लोग हैं, और हमारे टीम नहीं, आईएमसी परिवार के लोग हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, कह रहे हैं सर थैंक यू सर, आपने तो मेरा तो समझ लिया, आपने लेवल चेंज कर दिया सर। हम तो अब चेयरमैन नहीं सर, हम क्राउन प्रेसिडेंट जाएंगे देखने के बाद। लोग दिन भर आते हैं देखने के लिए, दिन भर आ रहे हैं। सबको पता है कि उद्घाटन कब है इसका, 26 जनवरी को उद्घाटन है। और मैं बताऊं आपको कि ग्रेट हमारे हिंदुस्तान की धरती से, यानी इस भारत की धरती से ग्रेट लीडर आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं हमारे चीफ गेस्ट, और हम सब के आइडियल आदरणीय मिस्टर जसवीर सिंह जी, ये दोनों हमारे चीफ गेस्ट हैं, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बस यहाँ पे कंडीशन ये लागू किया गया है कि इस प्रोग्राम में जो लोग हिस्सा बनेंगे, जो लोग यहाँ पे उद्घाटन में आएंगे, नॉन ड्रेस में किसी भी व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, सभी व्यक्ति को ड्रेस में आ सकते हैं। खुला हमारा ओपन, मैं बता रहा हूँ कि आप आ सकते हैं, यानी आप आमंत्रण है आपको मैं दे रहा हूँ कि आप ड्रेस में हैं तो जरूर आए। तो फ्रेंड, ये मैंने ड्रीम पूरा किया। अब बचा कि मैंने अपने ड्रीम तो पूरे कर लिए, मेरा एक ड्रीम और अभी बचा हुआ है, और ड्रीम ये नहीं आज बचा हुआ नहीं है, ये इसमें काफ़ी संख्या में लोगों को मैंने पूरे भी किए हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं कि आज हमारे साथ काम करके लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। 8,000 से लेकर के 8-8 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हमारे ग्रुप में तैयार हो चुके हैं। कई क्राउन प्रेसिडेंट हमारे टीम में, कई एम्बेसडर स्टार, कई बहुत सैकड़ों की संख्या में चेयरमैन है, सिल्वर गोल्ड रूबी बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड, अब सवाल उठता है कि 8,000 कमाने वाले लोग तो हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन वो 8,000 को 80,000 में कैसे कन्वर्ट किया जाए। फ्रेंड, मैं उसी की प्लानिंग कर रहा हूं, और उसी के लिए मैंने
इतना बड़ा तांडव किया है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। पिछले 3 सालों से लगातार लोग इस पे टिक करके, लोग इस पे सीख करके और अपने ख्वाब को पूरे कर रहे हैं। ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की बदौलत हो पाया। तो लगातार दोस्त इस पे बने रहिएगा, कभी भी बोर मत होइएगा, कभी भी आप थकिएगा नहीं कि अरे आप मेरे पास समय नहीं है, फिर सर आज आ जाएंगे, फिर सर वही बात बताएंगे। तो फ्रेंड बताएंगे तो वही बात, और आज नहीं 10 साल बाद ही बताएंगे, क्योंकि हमारी ये फिल्म थोड़ी चल रही है। ये 10 साल बाद वही बताएंगे, वही प्रोडक्ट की बात करेंगे, वही प्लान की बात करेंगे। हम तब तक बताएंगे कि जब तक आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। मेरा काम है बताना फ्रेंड। जैसे हम अपने परिवार घर से बोर नहीं होते, अपने जीवन से, अपने दोस्त से बोर नहीं होते, अपने परिवार से बोर नहीं होते, वैसे भी हमें इस मीटिंग सेमिनार से बोर नहीं होना है। हमें कभी भी बोर नहीं होना है। तो इस पेज पर लगातार दोस्त आप बने रहिएगा। अब मैं बात करता हूं आज का मेरा जो है आज का तीसरा पॉइंट है। मैं बता दूं कि फ्रेंड अभी क्लोजिंग हुई है, और मैं बताऊं फिर से एक बार आपको मैं बधाइयां देता हूं कि हमारे टीम ने इंडिया लेवल पे इतना अच्छा काम किया है, जिसके अंदर काफ़ी नई पिनें निकली हैं। और साथ ही साथ मैं अगर बताऊं तो बिजनेस में जो ग्रोथ हुआ है पिछले महीने से ज़्यादा, यानी पिछले महीने से ज़्यादा इस महीने भी ग्रोथ हुआ है, और टर्नओवर बहुत शानदार टर्नओवर आया है। तो फ्रेंड मैं सबको बधाइयाँ देता हूँ। जिस टीम ने बहुत अच्छी तरह से बैटिंग की है उन्हें मैं बधाइयाँ देता हूँ, और जिन्होंने कम बैटिंग की है उन्हें भी बधाइयाँ देता हूँ कि वो नए, जो कहते हैं ना कि आप कई लोग ने जो नए वर्ष मनाए हैं कि उनके लिए नया साल है, जबकि ये तो है अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेजों का नया साल है। लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज लोग, भाई हम लोग भी गलती करते थे, मना लेते थे। तो कोई बात नहीं, इसको नया साल ही मान करके नई शुरुआत करना है। और जनवरी जो अभी 24 है, अभी शुरुआत हुई है, अभी 3 महीना बाकी है हम लोगों का नया साल आने में, यानी अप्रैल में। और हम लोगों के लिए तो नया साल जानते ही हैं कि जो नया साल होता है वो बिजनेसमैन के लिए वो कब होता है, अप्रैल से शुरुआत होती है ना। तो फ्रेंड आप इसकी बेहतरीन शुरुआत करें, मैं सभी को बधाई देता हूं। और जनवरी के अंदर वो धमाल मचाएं कि जो आपकी प्रतिद्वंदी है, जो आप कई ऐसे लोग हैं जो आपको फेल्योर देखना चाहते हैं, तो उनको करारा जवाब दे सकें। क्योंकि दोस्त मैं बता दूं, आपके कम लोग हैं जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं। आपको सफल होते कौन देखना चाहते हैं? आपका परिवार, आपके फैमिली के लोग। यानी आप फैमिली में कौन, चाचा ताऊ नहीं, आपके फैमिली में आपके माँ और बाप, आपकी बहन, वो कामयाब देखना आपको चाहते हैं। और बहुत सारे लोग, जो कई ऐसे दोस्त यार हैं जो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते हैं, तो फ्रेंड उनको दिखाने के लिए आपको कामयाब, फ्रेंड अपने खुद के सपने को पूरा करना है, उनके सपने को पूरा नहीं होने देना है, आपको कामयाब। हमारे भी कई दोस्त थे जिन्होंने मेरी टांगें खींची, और समझिए कि 11-11, 12-12 अचीवर को उन्होंने डैमेज कर दिया। 11 सिल्वर स्टार और गोल्ड स्टार को एक साथ ही डैमेज कर दिया, जिसमें 7 लाख का वैल्यू आता था, पूरी लेग को डैमेज कर दिया। लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि देखिए, जब इस धरती पे महान कार्य करेंगे, तो समझिए कि जब ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, तो राक्षस उस तपस्या को भंग करने के लिए वहां पे आते थे। और आप भी इस काम को जब करेंगे, तो इस तरह के तमाम ऐसे लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, दोस्त के रूप में भी आएंगे। तो फ्रेंड सभी दोस्त ऐसे नहीं होते एक जैसे, लेकिन 99% दोस्त ऐसे ही होते हैं जो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सभी को मैं बधाइयाँ देता हूँ, नए अचीवर को सभी को बधाइयाँ हैं। अब फ्रेंड आज का चौथा पॉइंट है आज का, मैं बता दूं कि आपको फेमस होना है कि पैसा कमाना है। तो फ्रेंड मैं बता दूं, ये प्लेटफॉर्म जो है फेमस होने के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पैसा कमाने के लिए है। आप पैसा कमा करके यहाँ पे अपने परिवार के ड्रीम को पूरे कर सकते हैं। आप पैसा कमा करके अपने बच्चों को ड्रीम पूरा कर सकते हैं। पैसा कमा करके आप देश समाज में, जैसे आज अपने शहर का मैं एक अच्छा टैक्स पेयर बना, तो देश समाज की आप सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा था कि पैसा जीवन में बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड आप पैसा कमाने वाला फ्रेंड आप बनिए, पैसा यहाँ से कमाइए। फेमस होने के लिए बहुत से लोग फेमस होने के लिए काम करते हैं, 6 महीना आईएमसी में किए, और उसके बाद वो अपलाइन से, डाउनलाइन से, या लोगों को ठग करके वो ठगी का शिकार, मतलब वो खुद ठग लेते हैं, या फिर लोगों को ऐसे तैसे, आप समझ ही सकते हैं कि कुछ उल्टे सीधे काम करके वो फेमस होना चाहते हैं। और जब वो बहुत फेमस होना चाहते हैं तो उल्टे सीधे काम, कई लोग तो कंपनियां भी इसलिए बदलते हैं कि ताकि उनको नई कंपनियों में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो हमारे कंपनी में नया लीडर आ गया है। बड़ी अच्छी कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत ही ओल्ड एज में शादी करता था, और शादी करके बार बार शादी करे, तलाक दे, शादी करे, तलाक दे, शादी करे, तलाक दे। एक व्यक्ति ने पूछा
कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। मोहल्ले के बच्चे पकड़ लेते हैं कि चाचा आप इस तरह क्यों करते हैं कि शादी करते हैं तलाक देते हैं, शादी करते हैं तलाक देते हैं, आपको इसमें क्या मजा मिलता है। कहीं बेटा तुम हमें गलत मत समझो, हमें कोई मजा नहीं मिलता, हम तो उसे छूते भी नहीं, उसे तो हाथ भी नहीं लगाते, बस हमें दिली तसल्ली हो जाती है। तसल्ली इस बात की होती है कि जैसे ही दरवाजे पे बारात लेके जाता हूं तो उधर से आवाज आती है, देखो लड़का आ गया, लड़का आ गया। इस 60 साल की उम्र में कोई मुझे लड़का क्यों कहेगा, लेकिन शादी करने से मुझे लड़का कहलाता हूं। कंपनी बदलने से लोग उसे लीडर कहने लगते हैं। कुछ लोग लड़का कहलाने के लिए, लीडर कहलाने के लिए वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी छोड़ के तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और वो क्या करेगा, वो और फेमस होने के लिए किसी बड़े लीडर के साथ नाम जोड़ करके और वो फेमस कर देगा कि मैं तो डीएन सिंह की टीम से था, तो मैं फलाने की टीम से था, मैं अजय शर्मा जी की टीम से था, और जबकि कोई जानता भी नहीं, पड़ोसी भी बगल से नहीं जानता। फ्रेंड, मैं आपको इस तरह के लोग फेमस होने के लिए काम करते हैं। देखिए छोटे मोटे जितने भी चुरन छाप लोग हैं वो क्या करेंगे, वो राजनीति शुरू करेंगे और मोदी जी को गाली बकेंगे, कहेंगे कि मोदी जी बुरे भले हैं, और वो फेमस होना चाहते हैं, मोदी जी को गाली बके। कई लोगों को मैंने देखा कि मोदी जी को गाली देख करके थोड़ा सा फेमस हो गए। लेकिन क्या दोस्त, फेमस होने से क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। फेमस होने से सिर्फ 4 लोग जानेंगे, आपके देखेंगे कि इसके कर्म कितने खराब हैं। आप जरा सोचिए कि फ्रेंड, मेरे पास शब्द नहीं है कि, बल्कि लोग शिकायत करते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं कि अगर उन्होंने कंपनी छोड़ी लेकिन बुराइयां नहीं की। फ्रेंड, कभी भी जीवन में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई जब करते हो तो आप बुरे इंसान कराते हो, सामने वाला व्यक्ति को पता होता है कि कितना बुरा इंसान है ये। तो फ्रेंड, आपको फेमस नहीं होना है, आपको पैसे कमाने वाला बनना है। कभी भी आईएमसी बिजनेस को अगर ठोक बजा के चेक कर लिया है तो फ्रेंड आपको कैरियर के लिए काम करें, कैरियर प्लानिंग करें, जैसे मैंने किया। फ्रेंड, मैं बताऊं, जिस वक्त मैं आईएमसी की शुरुआत की थी और महीना 2 महीना बीता था कि हमारे पास कई कंपनियों के ऑफर्स आने लगते थे, कई कंपनियों का, और क्या लगता है आज भी ऑफर्स आते हैं, आज भी ऑफर आते हैं। लेकिन कहते नहीं कि जिसकी बात एक उसकी बाप एक। फ्रेंड, टिक करके मैंने काम करना शुरू किया लगातार। जब मैंने आईएमसी की मैंने शुरुआत की तो मैं पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनता लेकिन एक अच्छा इंसान तो कहलाता। तो फ्रेंड, इसके लिए आप कैरियर के लिए काम करें, और कैरियर के लिए काम करने के लिए आगे की मैं बात करूंगा। 5वां पॉइंट है बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड, मैं बताऊं, कई लोग पूछते हैं, लोग कॉल करते हैं, मैं सुबह से मैं कॉलिंग पे लग जाता हूं। कई लोग कहते हैं कि सर देखिए अभी हमारी बहन आई हुई है, इसमें प्रीति शर्मा जी हैं जो बहुत ही ब्रांडेड लेडी हैं। भारत की धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे इन्होंने महिलाओं का एक ऐसी प्रेरणा बनी हुई है कि आज बहुत सारी महिलाएं, जैसे में कि हिबा खान जी भी उनसे प्रेरित होकर के और उन्होंने एम्बेसडर स्टार का लेवल लिया। तो एक बार थैंक यू मैम इस पेज पे आने के लिए। तो फ्रेंड आपसे आगे की मैं बात करूंगा, बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए क्या करना चाहिए। भाई कहते हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ देने के लिए क्या काम करना पड़ता है ना। ग्रोथ देने के लिए काम नहीं करना पड़ता। देखिए दुनिया में सभी लोग काम कर रहे हैं। आप क्या लगता है जो लोग फेलियर है क्या उन्होंने काम नहीं किया होगा? काम उन्होंने भी किया होगा। जो लोग क्या आज क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, हमारे राजेश गुप्ता जी, हमारे सुमित शर्मा जी जो क्राउन प्रेसिडेंट है, मैम हिबा खान जी हैं जो आज एम्बेसडर स्टार है। देखिए दोस्त, पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, किससे गाइडलाइंस में कर रहे हो। तो फ्रेंड आपको मैं बताऊं कि इसमें ग्रोथ देने के लिए बिजनेस में क्या करना चाहिए। भाई बहुत सारी टॉपिक कई लीडर आपको सिखलाते होंगे, बहुत से लोग सिखलाएंगे, लेकिन आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि किसका ग्रोथ होता है। देखिए अभी जब क्लोजिंग हुई तो मैंने देखा कि किस ग्रुप का ग्रोथ हुआ, किस ग्रुप का ग्रोथ नहीं हुआ। तो मैंने देखा जिस टीम के अंदर फील्ड में निकल के उनके लीडर्स प्लान दिखाते हैं, यानी नए लोगों को लेके आते हैं, यानी वो भर्ती करते हैं, अपने आप भर्ती करते हैं, यानी नई टीम को खड़ी करते हैं, नए लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं। भाई कंपनी ने भी बहुत बढ़िया ईगल फंड दिया हुआ है कि अगर आप नए लोग लेके आते हैं, अगर पांच लोगों को 1100 बिजनेस वॉल्यूम से 25 तारीख से पहले करवाते हैं तो हम उसके बदले आपको ईगल फंड देंगे कंपनी के टर्नओवर का 2%, जो 2500 रुपये लगभग बनता है। अभी आपको कम बना तो उसके पीछे परेशान मत होइएगा, वो बनेगा वही 2200, 2300, 2500 रुपये बनेंगे। तो फ्रेंड कई चीजें होती है जो कैलकुलेशन में हम उलझ जाते हैं कि सर हमारा तो कम बना था। काम करते रहिए, आपकी बाल्टी तगड़ी होनी चाहिए, वो मग्गा के चक्कर में मत पड़िए। तो फ्रेंड आपको मैं बताऊं
कि ग्रोथ देने के लिए 4 काम करने पड़ेंगे। पहला काम करना पड़ेगा, आपको रोज नए लोगों को प्लान दिखाने पड़ेंगे, लोगों को लाने पड़ेंगे, भर्ती करनी पड़ेगी। अगर कोई आज स्कूल है, अगर नीचे से भर्ती नहीं होगी तो एक दिन स्कूल खाली हो जाएगा। इसलिए बच्चों, स्कूल वालों को भी टेंशन लगी रहती है कि हमारे बच्चों की, हमारे स्कूल में नर्सरी केजी में बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। तो फ्रेंड भर्ती हमेशा होनी चाहिए। और जब आप भर्ती कर लेते हैं तो फ्रेंड दूसरा काम क्या है कि आप उनको लगातार फॉलोअप करते रहिए। अगर लगातार फॉलोअप नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति को बिजनेस में लेके आए, उनकी आपने ज्वाइनिंग करा दिया, आप उसको फॉलोअप में नहीं है, आप उसको प्रोडक्ट नहीं दिला रहे हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग काम नहीं है। आपने किसी का फॉर्म भर दिया, ये काम नहीं है, फॉर्म भरना काम नहीं है, फॉर्म भरने का बिजनेस नहीं है, ये टर्नओवर करने के बिजनेस। लगातार फॉलोअप करिए। फॉलोअप में क्या करना है? फॉलोअप में करना है कि भाई आप क्या होम मीटिंग नहीं हुई? देखिए इस बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं तो इसकी आप क्या एक होम मीटिंग होनी चाहिए। और होम मीटिंग करने के लिए देखिए 200 लोगों की जरूरत नहीं है, उनके घर में बैठ करके कुछ प्रोडक्टों का डेमो करिए। जैसे सबसे पहले आप FMCG पे काम करिए। FMCG समझ रहे हैं? FMCG का मतलब होता है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी डेली नीड वाले प्रोडक्ट। जैसे आप उनकी चाय पत्ती की बात करिए, आपको पता होना चाहिए कि IMC की जो चाय पत्ती है, एंटीऑक्सीडेंट टी है, जो भारत की बेहतरीन चाय है, बहुत ही बढ़िया चाय। मैं देखता हूं कि जहां पे चाय की खेती होती है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में जाता हूं, असम जाता हूं, तो वहां पे भी लोग IMC की ही चाय पीते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस चाय के अंदर विशेष खूबी है। भाई पानी तो हर जगह है, नदियां तो हर जगह है, फिर गंगा जल से ही आप पवित्र क्यों होते हैं? तो फ्रेंड क्योंकि वो विशेष है ना, वो अमृत है। तो फ्रेंड ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट टी की बात करिए घर में, वहां पे आप डेंटल क्रीम की बात करिए, वहां पे आप वॉशिंग पाउडर की बात करिए, वहां पे आप राइसिन ऑयल खाने की तेल की बात करिए। और मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छी बात तो ये है, ये मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं, सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऑर्गेनिक मसाले की बात करिए। देखिए आज के डेट में ना हर आदमी समझदार है, हर आदमी समझदार है, आदमी चाहता है, इतना तो जागरूक पब्लिक हो ही चुका है कोरोना काल के बाद कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छे खाने वाले लोगों की संख्या बहुत है। ऑर्गेनिक जब बात करेंगे, हमारे पास ऑर्गेनिक मसाले हैं, तो आदमी बोलेगा अच्छा ऑर्गेनिक मसाले हैं, अच्छा कैसे हैं, मतलब महंगा होगा? बोली नहीं महंगा नहीं सर, केमिकली मसाले से हमारे सस्ते पड़ते हैं। तो आपके मसाले रेट भी कम है, ऑर्गेनिक है, जिसके खाने से स्वास्थ्य का लाभ होगा, है ना। तो आप होम मीटिंग करें। जब होम मीटिंग करने जाएं तो जिसके आप होम मीटिंग करने जाएं तो ये फॉलोअप में आता है 45 मिनट से ज़्यादा उस घर में ना टिके जहां पे होम मीटिंग करने जाए, वरना उस परिवार के लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। अगर उनके घर में मान लिया जाए, किसी घर में क्या उनकी मदर है, अगर बहुत ज़्यादा देर टिक जाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं क्या क्या काम करना है घर में, उनके सिस्टर है, पता नहीं कौन कौन सा काम करना है घर के अंदर, बहुत सारे काम रुके हैं, 45 मिनट से ज़्यादा उस घर में रुक जाएंगे तो आपसे नफरत करने लगेंगे। एक व्यक्ति का बिजनेस इसलिए खत्म हो गया, वो रूबी स्टार था, 25-30 हज़ार की इनकम लेता था, जिसके घर में जाता था सुबह 10 बजे तो निकलता था शाम को 6 बजे, सारी टीमें टूट गई। तो फ्रेंड वो जाकर के वो वहीं पे खाना बनाइए, मतलब पूरा रिलेशनशिप। अरे रिलेशन बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे नफरत कर ले कि तुम पीछे ही पड़ गए हाथ धो करके। तो फ्रेंड इसको ये आता है फॉलोअप, यानी पहला हो गया नए लोगों को लाना, दूसरा हो गया फॉलोअप। इस फॉलोअप क्या करना है उसमें वीकली मीटिंग के लिए फॉलोअप करें कि भाई आपको हमारी एक मीटिंग हो रही है जो IMC हर्बल इंडिया पे हो रही है, मतलब जहां जहां भी हो रही है आप बता सकते हैं कि वीकली मीटिंग है, वहां पे आ सकते हैं आप, तो फॉलोअप करिए, है ना। फॉलोअप आपको करना है। नंबर 3 फ्रेंड, आप सेमिनार, अगर आप लीडर बन चुके हैं तो आप सेमिनार कीजिए, खुद अपना सेमिनार करिए, अपनी मीटिंग कीजिए, और नहीं अगर बने हैं तो अपने अपलाइन के सेमिनार में उनको लेके जाइए, उन प्रोग्रामों में उनको हिस्सा दिलाइए, उनको आप बैठाइए। अगर आपके पास 250 लोगों की टीम है और उसका 10% भी अगर बात करेंगे तो 25 लोगों को आप जरूर बैठाइए, 25 लोगों की बात करिए, और 25 नहीं बैठेंगे तो 5 तो बैठेंगे, कोई एक तो फटेगा। तो कोई एक अगर फट गया और वो DN सिंह जैसा निकल गया तो आपको 2 करोड़ का टर्नओवर जरूर देने वाला है। तो फ्रेंड लोगों को सेमिनार में लेके बैठिए। ये आज का मेरा तीसरा पॉइंट है कि सेमिनार में बैठाए। इस बिजनेस की सबसे अच्छी ब्यूटी है कि बिना सेमिनार में बैठाए लोगों को आप लीडर बना ही नहीं सकते। अगर मैं अगर सेमिनार में नहीं बैठा होता, मैं प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, और इस कंपनी के मसीहा, इस कंपनी के रचयिता आदरणीय अशोक भाटिया जी भी मेरे सामने बैठे होते, तो शायद वो मुझे पॉजिटिव नहीं कर पाते जितना पॉजिटिव उस सेमिनार में आए हुए लोगों के द्वारा मैंने देखा। बहुत ही कम स्किल वाले लोग भी पैसे कमा रहे हैं, तो फ्रेंड मैं वहां पे पॉजिटिव हुआ। तो सेमिनार में बैठना बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं, एक दोस्त बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, आप मानते, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं आप चेयरमैन हैं,
आप चेयरमैन हैं और आपके पास टीम है और आपके अपलाइन के द्वारा कोई सेमिनार हो रहा है और सेमिनार में लोगों को आप लेके जा रहे हैं, अगर कोई सेमिनार ऐसा है और या आपका लीडर ऐसा है जो 8-8 10-10 घंटे का सेमिनार प्रोग्राम कर रहा है, तो ऐसे प्रोग्रामों में भी लेके आप ना जाएं, वहां पे भी टीम आपकी खत्म हो सकती है। अगर कोई प्रोग्राम यानी जो टाइम निर्धारित है, यानी पोस्टर में लिखा है 1 बजे, अगर वो प्रोग्राम 3 घंटे के बाद अगर वो प्रोग्राम समाप्त नहीं हो रहा है पोस्टर के समय के अनुसार, तो समझिए कि वहां पे आप लोगों को पॉजिटिव नहीं करने ले जा रहे हैं, वो लोगों को नेगेटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम खत्म हो सकती है, वो टीम दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं होगी। तो 3 घंटे से ज्यादा वाले सेमिनार में आप कभी भी लोगों को बिल्कुल ना बैठाएं। आप पता करें कि क्या ये लीडर का प्रोग्राम 3 घंटे से ज्यादा समय लगाता है, 3-3 4-4 घंटे। कई लीडर ऐसे होते हैं कि वो पूरी कहानी, वो पूरी जन्म कुंडली, वो पूरा जितना जानते हैं सब कुछ बताना चाहते हैं। जरा सोचिए, हमारे घर कोई मेहमान आया है, आप समझिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे घर कोई मेहमान आया है और हमें उन्हें कुछ ब्रेकफास्ट में उनको देना है या उन्हें हमें खिलाना है पूरी सब्जी। तो अब जो पूरी के अंदर, सब्जी के अंदर जो मसाले पड़ेंगे, तो हो सकता है 3-4 कैटेगरी, हमारे किचन के अंदर बहुत सारे मसाले हैं जो हर सब्जी में नहीं लगती, लेकिन क्या है कि जितने भी मसाले हैं सारे अगर मसाले उस सब्जी में डाल दिया जाएगा तो सब्जी खराब हो जाएगी, फिर वो मेहमान। तो इसी प्रकार किसी को उतने ही ज्ञान दीजिए जितने में उसका काम चल जाए, सारा ज्ञान। कई लोग देखते हैं कि वो अपलाइन समझा चुका होता है, उसके बाद भी वो फिर थोपते रहते हैं उसको। सेमिनार से निकला तो उसके बाद सेमिनार से जब भी कभी निकलिए, किसी नए व्यक्ति को बैठाने के बाद बोलिए कि सर आपको इस प्रोग्राम में, मुझे मालूम है कि आपको आज प्रोग्राम में बहुत एक्साइटेड थे, आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया, उसमें ऐसी कौन सी बात आपको क्लिक किया जिसको आप उसको लेकर के आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है। तो बोलेगा नहीं यार, ऑडियंस के पॉइंट बड़ा अच्छा लगा जिसमें बोलते थे, जिसमें उन्होंने बोला कि आज करोगे तो पापड़ खाओगे और कल करोगे तो झापड़ खाओगे, आपकी आने वाली औलादें कॉलर पकड़ सकती है। यानी कहने का मतलब, दोस्त मैं अपना एग्जांपल इसलिए दिया कि भाई कुछ नाम सामने नहीं आ रहा था, बहुत सारे लीडर्स हैं। तो फ्रेंड, हमेशा ये मत पूछे कि आपका प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आपने पूछा कैसा लगा तो आपने उसको डैमेज कर दिया, क्योंकि फ्रेंड इस दुनिया में कई लोगों को ताजमहल भी पसंद नहीं है। अभी कई हमारे जानने वाले जाते हैं, अरे ताजमहल वही है ताजमहल, अरे क्या वो, ये भी कोई मोहब्बत होता है? मोहब्बत की मजाक उड़ा रहे, मैं तो राशन कार्ड नहीं बनवा पा रहा हूँ पत्नी के लिए और शाहजहां ने ताजमहल बनवा दी। तो फ्रेंड, इस तरह की बातें होती है ना। तो कैसा लगा ये नहीं पूछना है। अब वो पूछे कि ताजमहल में उसे कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी, तो वो बताएगा कि अरे वो तो बहुत जबरदस्त। तो फ्रेंड, क्योंकि कभी भी सामने वाले को, तो ये रहा मेरा तीसरा पॉइंट। और चौथा, बहुत मैं आज लास्ट एक पॉइंट दे रहा हूं दोस्त, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत काबिल लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। बहुत काबिल लोग आते हैं, मैं कभी कभी मिलता हूं, हे भगवान, इतने काबिल लोग इस बिजनेस में आना भी चाहिए भाई। 21वीं सदी का सबसे शानदार व्यवसाय है, तो काबिल लोगों की तो आना चाहिए भाई। ठीक है, कोई भी सिस्टम में है ना, कई बार बहुत काबिल लोग ही फायदा उठाते हैं, यहां तो सभी तरह के लोग फायदा उठाते हैं। तो फ्रेंड, इसमें करना क्या है, अगर आप बहुत काबिलियत रखते हैं या बहुत काबिल व्यक्ति हैं या कम काबिल हैं या ज़्यादा काबिल है, ये मैं निर्धारित नहीं कर पाऊंगा, आपकी एक्टिविटी निर्धारित करती है कि आप कितना काबिल हैं। तो चौथा काम क्या करना है, हमें सर्विस देने वाला बनना है, सर्विस देने वाला बनना है और सर्विस सिखाने वाला बंदा बनना है। जैसे अभी हमारी टीम के अंदर, अभी मैं बताऊं, एक टीम है हमारी बिहार के अंदर, एक व्यक्ति ने आईएमसी में जुड़ते ही उसने, मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर में उसने 3 लाख बिजनेस वैल्यू का सामान बेचा। उसके आईडी पे शो कर रहा है 3 लाख बिजनेस वैल्यू का सामान उसने 1 साल में बेचा। सॉरी, 1 लाख बिजनेस वैल्यू का, हाँ 3 लाख रुपए का, 1 लाख बिजनेस वैल्यू का उसने सामान बेचा, लेकिन उसके खाते में 1 पैसे नहीं आए, 1 पैसे नहीं आए। 1 लाख बिजनेस वैल्यू का सिंगल आईडी उसने परचेज किया और उसके खाते में पैसे नहीं आए। वो आदमी बिजनेस छोड़ दिया और छोड़ने के बाद छोड़ दिया बिजनेस को और दूसरी कंपनी को करने लगा कि आईएमसी में काम करो, पैसा नहीं आता है। जिस व्यक्ति ने ज्वाइनिंग कराया, ज्वाइनिंग कराने के बाद उस व्यक्ति ने ही बिजनेस छोड़ दिया था। अब उसकी समस्या क्या थी? समस्या थी कि उसके अकाउंट नंबर डालना, यानी अकाउंट नंबर डालना केवाईसी में,
और नाम का स्पेलिंग गलत हो गया था, उसका नाम में हो गया था, उसका नाम आर के जगह एम लिखा था, शुरुआत में ही आर के जगह एम लिखा था, तो नाम की स्पेलिंग गड़बड़ थी। उसका कहना था सर हमने कई लोगों से कहा, मैं आउटलेट पे गया, टीडी पे गया, मैंने कंपनी फ़ोन किया, कंपनी मेल किया, सर हमारी कोई बात नहीं सुनी, और इसीलिए मैंने दूसरी कंपनी करने लगा, क्योंकि मैंने उस नंबर देख के मैंने फॉलोअप किया था। तो फ्रेंड वो बिजनेस छोड़ दिया था। गलती क्या थी कि नाम के स्पेलिंग और उसका अकाउंट नंबर नहीं पड़ा था। हमने जैसे ही पता किया, देखा इस आदमी के आईडी पे इतनी परचेज है, या इस आदमी अब आईडी इसकी जाने वाली है, 2 साल पूरे हो रहे हैं, आईडी चली जाएगी। मैंने कॉल किया तो उसने अपनी, और यहाँ तक कि उसने मुझे भी डांट दिया, कहता आप बहुत बड़े लीडर मत बनिए। मैंने कहा भाई साहब मैं डीएन सिंह बोल रहा हूँ, कि मैं नहीं जानता किसी डीएन सिंह को, आप लोग लीडर बनते हैं, एक स्पेलिंग नहीं ठीक करवा पाते हैं। मैंने कहा सर मुझे 5 मिनट का समय दीजिए सर, अपनी आईडी मैं आपका देख रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर भी सही है सर, इसमें प्रॉब्लम बताइए। उसने कहा कि मेरा स्पेलिंग ठीक नहीं है और मेरा एक भी पैसा नहीं आया, और मैंने तुरंत कंपनी कॉल किया, उसकी स्पेलिंग 5 मिनट ही लगा और मैंने उसका ठीक करा दिया, और महीना क्लोज होने पे उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, वो व्यक्ति काम करना शुरू कर दिया। और जिस कंपनी को जो दूसरी कंपनी कर रहा था, उसके माल प्रोडक्ट वगैरह पैक करके उसने डाल दिए, और बल्कि मैंने इतना तक कह दिया था कि जो सामान है पैक कर दीजिए और कार्टून में रख करके अमाउंट बना के बता दीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ, वहाँ कहीं गड्ढा नाला होगा उस पर फेंकवा दीजिए, क्योंकि आपके कैरियर से बढ़ के 10-20 हज़ार रुपये नहीं हमारे लिए। तो फ्रेंड अब यहाँ क्या हुआ कि सर्विस मैंने क्या दी, सर्विस। तो आपको कई लोगों के अकाउंट में नंबर नहीं पड़े होते हैं, लेकिन याद रहे जिसकी परचेजिंग अभी तक नहीं हुई है उसका अकाउंट नंबर अपडेट करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप परेशान होना नहीं, सर आपने बताया था, अब इसी काम में लग जाइए आप। जो लोग परचेज करने लगे, जो खरीदारी करने लगे, जिसके आईडी पे परचेज आने लगे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम को आप देखें। तो फ्रेंड आप यानी सर्विस देने वाला बनिए, उन्हें आप सिखलाइए कंपनी कैसे बात करना है, कंपनी किस काम के लिए किस नंबर पे बात करना है, तो सर्विस देने वाला बनिए। उन्हें दिखाइए कि कैसे ऑनलाइन परचेजिंग हो सकता है, ऑनलाइन परचेजिंग कैसे हो सकता है, कैसे ऑनलाइन परचेजिंग। आप देख रहे हैं इस समय ऑनलाइन परचेजिंग कितना बढ़ गया है कंपनी का। कोरियर वाले बोलते हैं सर आपकी कंपनी का बहुत कोरियर आता है, बहुत कोरियर आता है, पहले सर नहीं आता था। हमने अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आने वाले समय में आप ही नहीं पूरा शहर आईएमसी के कोरियर से भरा होगा। तो फ्रेंड सर्विस देने वाला हमें बनना चाहिए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपकी टीम में अगर कोई समस्या है तो आप अच्छे से सुने, आप ठीक से सुने कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम भी जो है हमारे बिजनेस को खराब कर देती है, और करें नहीं, उनको सिखलाने की भी कोशिश करिए। नहीं कि सबका फॉर्म आप ही भरना है, फॉर्म भरने वाला बनाइए, उनको सिखलाइए कि फॉर्म ऐसे भरी जाती है। अब मैं बताऊं सच, मैं तो खुद ही फॉर्म भरना भूल गया, मुझे पता ही नहीं, फॉर्म नहीं भरता, क्योंकि मैं जिससे ज्वाइनिंग कराता हूँ, जिसकी ज्वाइनिंग लगाता हूँ, मैं उसको स्पॉन्सर नंबर भैया ये स्पॉन्सर नंबर है, आप ज्वाइनिंग कीजिए। वो सीख लेता है, जब वो सीख लेता है ना तो काम शुरू कर देता है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का, जिसने सीख लिया उसने सिखा दिया, जिसने नहीं सीखा वो सिखा भी नहीं पाया। तो फ्रेंड ये 4 काम आपको करना है, यानी बेस्ट सर्विस देने वाला आपको बनना है, बेस्ट सर्विस देने वाला। अब फ्रेंड देखिए आज काफ़ी संख्या में लोग हैं और मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास समय कुछ बचे हुए हैं। आज मैं भी मूड में था कि आज मैं बात करूँ, कई हफ्तों से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, और आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कुछ अच्छे चेहरे भी बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। तो फ्रेंड लास्ट में मैं एक बात करने वाला हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ बल्ब होते हैं, कुछ बल्ब होते हैं, मैं बल्ब के चूँकि लाइन से हूँ, और बल्ब के जब लाइन से हूँ मैं बल्ब का ही कारोबार मतलब 20 से 25 साल मैंने किया लगातार, और बड़े लेवल पे काम किया, पूरे यूपी लेवल पे मैंने काम किया। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। कई बार जब आपका बल्ब की बिक्री बहुत हमारी होती थी, तो उसमें से कई ऐसे बल्ब जो लोगों के घरों में जब जाते थे तो वो रिटर्न वापस आते थे, क्योंकि वो फ्यूज हो जाता था। और जब फ्यूज हो जाए तो हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए आते थे कि सर ये आपका बल्ब फ्यूज हो गया, बहुत ही कमज़ोर था, ये ज़्यादा दिन नहीं चला, तो डीलर के जरिए हमारे पास वापसी आती थी। तो मेरे कई गोडाउन ऐसे होते थे जहाँ पे फ्यूज बल्ब की भंडार होता था, फ्यूज बल्ब उसमें स्टॉक रखते थे, ताकि कंपनी से मैन्युफैक्चरर आएगा और उसको चेक करेगा और उसको तोड़ेगा, गिनती बनाएगा, तोड़ेगा उसको और एल्युमिनियम तौल करके बिकेगा। तो फ्रेंड इसी प्रकार आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी, आईएमसी बिजनेस में भी कई ऐसे फ्यूज बल्ब घूम रहे हैं जो
फ्यूज हो चुके हैं। वो साल भर काम किया, फ्यूज हो गए, 2 साल काम किया, फ्यूज हो गए, उन्होंने उसकी बिजनेस वैल्यू मार ली, उसकी चोरी कर लिया, उसकी बात कर लिया, उसका पैसा उधार ले लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घूमते हुए नजर आएंगे। आज जो लोग भी आईएमसी छोड़ के घूमते हुए नजर अगर आ रहे हैं तो फ्रेंड मैं सीधा सीधा बताता हूं कि उसने जरूर कहीं ना कहीं गमन किया है, कहीं ना कहीं पैसे की उसने चोरी की है, पैसे की बेईमानी की है, उसने किसी की टीडी उड़ाई है, उसने किसी का स्टोर उड़ाया है। ऐसे लोग आपको घूमते हुए नजर आएंगे। ये सारे के सारे फ्यूज बल्ब ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, गोडाउन में इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब लोग मिल करके कहीं ना कहीं एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। जितने भी अभी अपने प्रयागराज में भी एक ऐसा जगह बना हुआ जहां सारे फ्यूज बल्ब इकट्ठे होते हैं। और जब सारे फ्यूज बल्ब इकट्ठे होते हैं तो प्लानिंग होती है कि डीएन सिंह को कैसे प्रयागराज से उखाड़ के फेंक दिया जाए, अजय शर्मा जी को कैसे उखाड़ के फेंक दिया जाए, राजेश गुप्ता जी को कैसे उखाड़ के फेंक दिया जाए। और बाकी छोड़िए, मेरे ऊपर ज्यादा टारगेट लेते हैं क्योंकि मैं खुल के बात करता हूं, मेरे पे ज्यादा टारगेट लेते हैं। लेकिन फ्यूज बल्ब को मैं समझाना चाहता हूं, तुम्हारा मैंने नाम दिया है फ्यूज बल्ब। फ्यूज बल्ब को समझाना चाहता हूं कि फ्यूज बल्ब हमेशा वो किसी काम में नहीं आता, किसी के काम में नहीं आता है। दुनिया का कोई भी काबिल आदमी फ्यूज बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ये फ्यूज बल्ब कहीं भी जलता नहीं है, याद रहे। कई बार ऐसे ऐसे याद करिए, ऐसे ऐसे हम लोग हिलाते थे ना, ऐसे ऐसे हिलाते थे। ये फ्यूज बल्ब ऐसे हिलाया है, फिलामेंट पकड़ा और थोड़ी देर के लिए जला, फिर फ्यूज हो गया। क्योंकि जो फ्यूज बल्ब है, देखिए महेश प्रजापति लिखते हैं, सही बात है सर, क्या बात है। सोनी जी लिखते हैं, क्या हंस रहे हैं कि सर बात तो सही करिए। जो फ्यूज बल्ब जो है ना फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग के जो फ्यूज बल्ब है फ्रेंड, ये आपको जगह जगह चौराहे पे आपको मिलेंगे। ये जगह जगह पे चौराहे मिलेंगे। अभी एक दिन एक बार मनीष सोनी जी हमारे स्क्रीन पे अभी हम मौजूद हैं, किसी ने कहा कि सर आप मेरे साथ जुड़िए, वहां डीएन सिंह के साथ जुड़ करके आप उनके साथ काम करें, उनसे बड़े तो नहीं बन सकते अब आप। तो उन्होंने कहा कि अगर यहां मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा तो यहां भी तो मैं आपके साथ नहीं बड़ा बन सकता हूं। हम तो हर जगह मारे जा रहे हैं। मैं जहां भी जुड़ूंगा तो उस व्यक्ति जिसके साथ जुड़ूंगा उससे बड़ा तो मैं नहीं बन सकता। तो उस व्यक्ति को भी समझ में आया। तो वो व्यक्ति भी आज वो बिजनेस छोड़ करके और फिर आईएमसी में वापस आ गया, वो खुद ही वापस आ गया। क्योंकि फ्रेंड यहां पे होता क्या है कि आपको मिसगाइड करने वाले लोग आपको मिलेंगे। जैसे ही आपको देखेंगे कि आप कामयाब होने वाले व्यक्ति, आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर नॉलेज है, तो आपको मिसगाइड करने के लिए आपको लोग आ जाएंगे। अभी मैं देख रहा था, अभी मुझे किसी ने कॉल किया वो सतना की धरती से कि सर एक व्यक्ति कोई था जो वो पता नहीं चाट वाट बेचता था, वो आया है हमारे यहाँ। हमने कहा वो फिर वो आईएमसी नहीं कर रहा है, वो चाट बेच रहा है और अभी फिर काम वो शुरू होगा उसका। कहे वो तो दूसरी कंपनी लेके आया है। हमने कहा आप समझिए कि वो व्यक्ति जो दूसरी कंपनी लेके आया तो पहली में कामयाब नहीं होगा तो दूसरी में कहाँ कामयाब हो जाएगा। अरे कटी पतंग तो फटी पतंग। जो पतंग एक बार कट जाती है मेरे दोस्त, जो एक बार जो पतंग कट जाती है ना, कभी किसी को उड़ाते हुए नहीं देखा है, वो लूटने में ही फट जाती है। वो लूटने में ही फट जाती है। कटी पतंग तो फटी पतंग, इसको याद कर लेना सभी लोग। अगर कट गए डीएन सिंह के डोर से जो पतंग कटी है ना, जो एसोसिएट जो फ्यूज बल्ब जो निकले हैं ना, वो आज तक कहीं ग्रोथ नहीं किए, कहीं ग्रोथ नहीं किए। जो अजय शर्मा जी की टीम से कहीं गए ना, वो कहीं ग्रोथ, किसी भी लीडर, आप भी लीडर हैं और आपकी टीम से जो गया है ना फ्यूज बल्ब का कनेक्शन अप्लायंस से टूट जाता है। ये देखिए हमारे एसके मिश्रा जी, हम गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं, गवर्नमेंट में टीचर हैं, लेकिन आईएमसी बिजनेस में आज एक चेयरमैन, एक ऐसे चेयरमैन है जहां की जिनके टीम में आज काफी संख्या में चेयरमैन है। तो फ्रेंड आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे फ्यूज बल्बों का साथ छोड़ना है और उनकी बातों को वो कमेंट्स करेंगे आपको टीम में। एक बंदे ने कमेंट्स किया कि डीएन सिंह की जो पहले पे आउट बनती थी, क्या अब वो पे आउट बन रही? अरे फ्रेंड मैं बिजनेस में हूं, कम बने ज्यादा बने क्या फर्क पड़ता है। अरे एक नेताजी हैं, अब बताइए सीटें बढ़ रही है। अब किसी ने कहा कि हम तो उखाड़ के फेंक देंगे मोदी जी को। अरे ठीक है भैया, तुम उखाड़ के फेंक दो, खुद ही उखड़ जाओगे। अब इस वक्त आज इतना बड़ा नेटवर्क, आज 5 लाख लोगों का विशाल नेटवर्क है और हमारे जो धुरंधर जो लोग हैं, हम धुरंधर लोग वाले लोग हैं, धुरंधर टीम है हमारी। जरा सोचिए, हमारे टीम के किसी एक बंदे से, हमारे सुपरस्टार से कोई बात नहीं कर सकता। बात करें तो वो धज्जी उड़ा देता है, बाकी चेयरमैन तो हमारे अलग। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बताऊं, मैंने वादा किया था ईगल पिन के लिए। अभी कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ था, हावड़ा वेस्ट बंगाल में, और जो लोग ईगल फंड ले रहे थे, ईगल फंड वाले 300 लोगों को ईगल फंड के ईगल पिन दी गई। जैसे वो पिन होती है तो मैं दिखलाता हूं आपको। आज वो देख लीजिए आप सबको ईगल पिन किसको मिलने वाली है। तो हमारे जो भी भारतवर्ष की जो हमारी टीम है, वो ईगल पिन अगर आपने लगातार 3 महीना अगर मेंटेन करके और आपने ईगल फंड लिया है तो आपको ईगल पिन मिलने वाला है। और मैं दिखाने वाला हूं कि ईगल पिन कैसा होता है। ये देखिए ईगल पिन, ये देखिए ईगल पिन, ऐसा ईगल पिन आपको मिलने वाला है दोस्त।
तो ये पिन आपको मिलेगा। बहुत ही शानदार पिन है, जैसे वीआईपी पिन होता है। ये मेरी तरफ से आपको दी जाएगी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेज पे, और आप में हमारे टीम का हिस्सा है। तो फ्रेंड, आप मुझे अपने टीम का लिस्ट बना के भेजेंगे और हम कंपनी से लिस्ट निकाल करके ईगल पिन एक एक व्यक्ति को हम देने वाले हैं। लेकिन कंडीशन है, जो अगर आपने 1 महीना लिया है तो 1 महीने वाले को ईगल पिन नहीं मिलेगा। 3 महीना, जो लोग 3 महीना लगातार मेंटेन करेंगे उन्हें ईगल पिन दी जाएगी। और फ्रेंड, अच्छे से काम कीजिए, बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और आदरणीय अशोक भाटिया जी और सत्तन भाटिया जी एक ऐसी प्लानिंग कर चुके हैं कि फ्रेंड, इस प्लानिंग को हम लोग सीनियर लीडर खोलने वाले नहीं है, हम बिल्कुल नहीं, अभी हम खोलेंगे। ऐसी प्लानिंग हो चुकी है कि अगल बगल की जो कंपनियां सब धाराशायी होने वाली है, और फ्रेंड उसके लोग टूट टूट करके आपके साथ आने वाले हैं। और फ्रेंड, लगातार आ भी रहे हैं, जिसमें कि हमारे कई ऐसे, जैसे हमारे राम सिंह जी हैं, अभी बहुत नए नए लोगों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में नए नए लोग ज्वाइनिंग लेकर के आते हैं। हमारे ब्रजेश शुक्ला जी कानपुर से, की बड़ी अच्छी आज उनकी टीम है। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कंपनी से लोग टूट टूट के आ रहे हैं। तो फ्रेंड, इस पिन को भूल न जाना, इस पिन को लेना, ईगल पिन। तो फ्रेंड, ये बहुत ही शानदार है, मैं फिर एक बार दिखा रहा हूं, बहुत ही शानदार है। और ये टीम डीएन सिंह के लिए है। अगर आप टीम डीएन सिंह का हिस्सा है तो पिन आपको मिलेगा। और ये मैं झलक नहीं दिखा रहा हूं, हकीकत में आपके सीने पे लगाने वाले हैं, और आप इस पिन को लगा करके आप प्राउड फील करेंगे। और फ्रेंड, आप में से कितने लोग हैं जो पिन को लेने वाले हैं, तो वो थम्स दिखाएं। और ये पिन उन्हीं लोगों के लिए है, सुपरस्टार से नीचे वालों के लिए है। अगर कोई हमारा चेयरमैन के लिए नहीं है, इस सुपरस्टार से लेकर के, यानी नए लोगों से लेकर के और सुपरस्टार तक के लोगों के लिए है। तो फ्रेंड, आप में से जो भी लोग इस पिन को लेने वाले हैं वो फटाफट तैयारी करें। और इस महीने की जो धमाकेदार, और अनिल गुप्ता जी देखिए सूरत गुजरात से हैं, बहुत ही जबरदस्त। तो फ्रेंड, ये देखिए दीपक पासवान जी लिखते हैं कि हमारे ग्रुप से 20 लोग, 20 नहीं आपके 200 लोग हो जाएंगे। दीपक जी, आप अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट हैं और बहुत जल्दी होंगे। लाल कलर बहुत अच्छा है, क्या बात है, लाल कलर बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड, ये आपको मिलने वाला है, ये सभी लोग तैयार रहिए। और हमारे पिन जो अभी आ चुके हैं, अभी 4000 पिन हमने इसमें से व्यवस्था की है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अचीवर है, मैं सबको देने वाला हूं। तो फ्रेंड, इसी के साथ गुड एमसी, फिर हम मिलते हैं। और गुंजन निश्चित जी लिखते हैं हमारे 10 लोग हैं, क्या बात है ना। राजकुमार विश्वकर्मा जी, क्या बात है, कुछ लिखते हैं, बहुत बढ़िया। आईएमसी छोड़ो, अच्छा छोड़ दिया या छोड़ो पकड़ो। फ्रेंड, जिसको जाना है वो जाएंगे, जिसको टिकना है, क्योंकि जिस दिए में तेल होगी उसी का ना, राम सिंह जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, जिस दिए में तेल होगी वही टिक जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे फ्यूज बल्ब आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड एमसी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को। और फ्रेंड, अभी हमारा जूम सेशन होने वाला है, अभी फ्राइडे को प्रीति मैडम के साथ जूम सेशन हमारा होने वाला है, ठीक है 8 बजे इस फ्राइडे को, ठीक 8 बजे होने वाला है। और इसमें एक विशेष टॉपिक लेकर के हमारे आपके साथ बातचीत के लिए, जिसके ऑर्गेनाइज कर रही हैं मैडम प्रीति मैडम, जो आपका पंजाब की धरती से हैं, और प्यारा से मैम हिबा खान जी हैं, जो इस ऑर्गेनाइजर हैं। तो आप याद रखिएगा, फ्राइडे को भूल ना जाना, जूम मीटिंग में आना। तब तक के लिए गुड एमसी। और हम सुनते हैं म्यूजिक, और तब तक कुछ लोगों को मैंने, जैसे दिलीप सिंह जी हैं सिलीगुड़ी से, गुड एमसी। तब तक कुछ लोगों को मैं नाम ले लूँ, देवेश मिश्रा जी हैं, गुड एमसी। और अंसालिनी जी फतेहपुर से हैं, गुड एमसी मैम, गुड एमसी। रवि प्रताप सिंह, गुड एमसी। गुड एमसी। शुक्ला जी, गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।